नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट जो 55 से 12 पोस्ट है उसके लिए जो पीवाईक्यू सीरीज है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, उसको कवर किया जा रहा है। जो आपका एंशियंट और मेडिवल हो चुका है वो आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का। जितने भी एंशियंट में पूछे गए हैं एक ही क्लास में ख़त्म, जितने भी मिडवल में पूछे गए हैं वो भी एक ही क्लास में ख़त्म। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जियोग्राफी हम लोग कवर करेंगे, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करना है। कंप्यूटर भी क्लास आपको जल्द मिलेगी, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, एरिया में सबसे छोटा। सबसे बड़ा अगर बात की जाए, एक मिनट, एक मिनट मेरे को टाइम दो। हाँ, सबसे बड़ा बोला जाए तो ये भैया लद्दाख सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक। लेकिन सबसे छोटे की बात हो रही तो याद रखना ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करूं तो 36 द्वीप है इसमें। कितने टोटल द्वीप, कितने? 36, जिसमें से 10 रहने लायक है। 10 रहने लायक है। इन 10 में सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे जाएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इन 10 में आंद्रोत, आंद्रोत द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है एरिया वाइज, ठीक। तो क्लियर हो गया। बाकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, मानक यामोत्तर रेखा या लिख के आ जाए मानक समय रेखा, बात एक ही है, ठीक है ना। जो टाइम जोन गुजरता है, और अगर टोटल टाइम जोन पूछा जाए, टोटल टाइम जोन, कुल टाइम जोन कितना है, तो याद रखना पूरे पूरे विश्व में 24 है, ठीक। सबसे ज़्यादा रूस के पास है, लगभग शायद 11 है। हाँ, टोटल 11 टाइम जोन रूस के पास है, क्योंकि एरिया वाइज बड़ा है तो काफ़ी सारी रेखाएं गुजरती हैं वहाँ से। तो कुल मिला के भारत की मानक समय रेखा पूछा है तो याद रखना है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ पे है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो 83.5 काट दो, 82 काट दो, 82.5 पूर्वी देशांतर। याद रखो 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अब ये है कहाँ से गुजर रही है, तो याद रखना ये गुजर रही है भैया नैनी। नैनी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है प्रयागराज, यूपी, ठीक। तो कहाँ कहाँ किस किस राज्य से गुजर रही है ये भी पूछ ले, तो याद रखना है यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक। ये 5 राज्य हैं, करेक्ट, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। क्या पूछेगा? पूछ लेगा कि भारत का मानक समय रेखा निम्न राज्य में से कौन से राज्य में से नहीं गुजरता है। 5 से गुजरता है, 5 याद रखने हैं, क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर दिमाग भटक गया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? देखो, पूछा गया है निम्न में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, मतलब पड़ोसी हैं। कितने हैं? 2 हैं। प्लस पॉइंट क्या है? द्वीप हैं। दूसरी बात क्या है कि वो देश है, ठीक। देख लेते हैं। सेशल्स की बात करूं तो ये अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, जो कि पड़ोसी तो नहीं, काफी दूर है, तो उसको तो हटा ही दो। ऑस्ट्रेलिया को पता है। मालदीव और म्यांमार, म्यांमार की अगर बात करूं तो भारत का पड़ोसी है, लेकिन भारत से जुड़ा हुआ है। भारत से जुड़ा हुआ है, आपको पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह म्यांमार से जुड़े हुए हैं, ठीक। जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जिसकी भूमि है एक तरफ भारत से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये द्वीप तो कहीं से नहीं हो सकता। द्वीप का मतलब क्या होता है? एक द्वीप जो चारों ओर पानी से घिरा हो। तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में लक्षद्वीप एक द्वीप है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। श्रीलंका ये भी एक द्वीप है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो क्या ये सही हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि हमें देखो ये लास्ट में क्या बोला है? देश है। तो लक्षद्वीप कोई देश थोड़ी ना है, ये तो अपने भारत का हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये तो गलत हो गया। बचा क्या? ऑप्शन सी श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका भी एक द्वीप है, मालदीव भी एक द्वीप है। मालदीव से कैसा झगड़ा अभी चल रहा है आपको पता ही है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है भारत की, सबसे लंबी सीमा कितनी, अगर काउंटिंग वाइज पूछा जाए तो 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी है ये। टोटल देश कितने, सॉरी टोटल राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? देखिए, मान लो अगर ये बांग्लादेश है तो इसके ऊपर आपका असम जुड़ रहा है, असम, इधर आपका त्रिपुरा है, फिर इधर आपका मिजोरम है, फिर इधर साइड आपका मेघालय है, और फिर इधर साइड आपका पूरा पश्चिम बंगाल है। ठीक, ये चीजें हैं, तो ये 5 हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो याद रखना है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार, ये पता होना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी आपका उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर में जाएगा उत्तरी अक्षांश। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, और ये भी आपका पूर्वी देशांतर। अब पूछा क्या गया है, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ, उत्तरी, तो नॉर्थ ये लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक पॉइंट याद रखो, अगर पूछ लेगा दक्षिणी, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु ये मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये आपका कहाँ पे है, ये आपका कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी। तो भैया सबसे दक्षिणी क्या करेंगे, अगर मैं भारत बनाऊं, ये मान लो प्रायद्वीपीय भारत है और ये यहाँ पे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, सॉरी अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। यहीं पर एक जगह है इंदिरा पॉइंट, तो सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का यही है, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है? निकोबार में है। और 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, भाई 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, तब हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा। ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, फिर ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में हमें 37 डिग्री 6 मिनट मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अगला, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। कुल मिला के हमसे पूछा गया है, मान लो प्रायद्वीपीय भारत है, पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्व का तटीय मैदान तो ये है, तटीय मतलब जो समुद्र से लगा हो। ठीक है, तटीय मैदान ये है। का दक्षिणी भाग, कुल मिला के ये दक्षिणी भाग है, ये वाला हिस्सा, इसका नाम पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। कोंकण की बात करें तो इधर साइड आपका महाराष्ट्र गोवा वाला कोंकण। मालाबार की बात करें तो इधर साइड आपका केरल वाला क्षेत्र। कोरोमंडल की बात करें तो इधर वाला क्षेत्र है। उत्तरी सरकार की बात करें तो ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो कुल मिला के ये वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो ये कोरोमंडल वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? ठीक, कर्क रेखा के समीप कोई शहर है, किस राज्य का है? ठीक है, ये देखना है। कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक, गुजरती है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, सबसे कम राजस्थान से। लेकिन बोला गया है कौन सा शहर, तो याद रखना शहर सबसे नजदीक आपका भोपाल है। भोपाल ऑप्शन में नहीं होगा, उज्जैन है। जबलपुर भी है, लेकिन भोपाल उज्जैन सबसे नजदीक है। तो कुल मिला के ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर है। ठीक है ना, मिजोरम त्रिपुरा छत्तीसगढ़ नहीं है। और राजधानी पूछता तो रांची जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे कर्क रेखा के बीचों बीच है। ठीक, नेक्स्ट, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा, तो मैंने आपको बताया सबसे लंबी सीमा कौन साझा कर रहा है, देख लेते हैं। देखो, चीन की बात करें अगर, तो 3488 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, काट देता हूं, दिख नहीं रहा होगा पक्का, 3488 किलोमीटर। नेपाल की बात करें और म्यांमार की बात करें
म्यांमार में याद रखना है 1643 किलोमीटर, और नेपाल में 1751 किलोमीटर। और बांग्लादेश में हम लोगों ने अभी कुछ थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, 4096.7 किलोमीटर। तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी एक एक पॉइंट याद रखना है। तो हमसे क्या पूछा गया था, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी कौन सी है, बांग्लादेश की, 5 राज्य हैं। ठीक, अगला, शरदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में डैश को था। कुल मिला के शरद विषुव 2019 में कब था, तो 2019 थोड़ी ना है, 2019 को केवल बुद्धू बनाने के लिए दिया गया है, यह हर साल होता है, देख लेते हैं कब होता है। इसको मैं थोड़ा सा गोलार्ध में बताना चाह रहा हूँ, ठीक, समझना। मान लो, मान लो क्या मान लो, ये पृथ्वी है, ये है आपका, ये क्या है, बताओ भाई ये क्या है। उसके बाद एक पॉइंट ये है, उसके बाद एक पॉइंट ये है, ठीक, देख लेते हैं। ये आपका है भूमध्य रेखा, ये आपका है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये आपका है मकर रेखा 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक, सूर्य क्या है, लंबवत होता है इन तीनों रेखाओं में। कब कब, एक आपका ये, एक ये, इधर, एक इधर, एक इधर, 4 पॉइंट बनाए मैंने। ये आपका जो है, ये है 21 जून, ये आपका जो है, ये है 21 मार्च, ये आपका जो है, ये है 23 सितंबर, ये वाला जो है, ये है 22 दिसंबर। 4 डेट याद रखनी है आपको, देख लेते हैं कौन कौन सी है। 21 जून सबसे गर्मी, बहुत गर्मी, ग्रीष्म आयनात। एक सॉरी 22 दिसंबर सबसे ठंडी, शीत आयनात। 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर धीरे धीरे ठंडी बढ़ना शुरू होती है, सितंबर फिर अक्टूबर फिर नवंबर, है ना। शरद विषुव, ग्रीष्म आयनात, शीत आयनात, शरद विषुव, और याद रखना ये है आपका बसंत विषुव। बस, होता क्या है, यहां से मान लो सूर्य गया ऊपर, फिर उसके बाद आया आपका 23 सितंबर को, फिर सितंबर से आया आपका दिसंबर को, फिर दिसंबर से गया मार्च में, फिर मार्च से जून में। तो इसी तरह से वो चक्कर काटता रहता है, कर्क रेखा, फिर भूमध्य, फिर मकर, फिर उसके बाद भूमध्य, फिर कर्क, इस तरह से वो चक्कर काटता रहता है सूर्य। तो 4 डेटें निकल के आती हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप तो डायरेक्टली क्या पूछा था हमसे, डायरेक्टली पूछा गया था कि शरदीय विषुव या शरद विषुव कब होता है, शरद विषुव कब होता है, 23 सितंबर। हमें पता चल चुका 23 सितंबर, 23 सितंबर कहाँ है, ऑप्शन है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, सूर्य कब, सॉरी, किस पॉइंट पर या किस तारीख को सूर्य दिन और रात समान करता है, मतलब दिन और रात समान होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान होते हैं। ठीक, अब आपसे थोड़ा घुमा के क्या पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो भाई सबसे बड़ा अगर 21 जून है तो सबसे छोटा 22 दिसंबर होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। ठीक, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, मैंने जो बोला उसको लिख लेना। ठीक, अगला देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से, किस राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, कहाँ कहाँ से गुजर रही है देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से गुजर रही है। तो गुजरात से गुजर रही, ठीक, झारखंड से ठीक, मिजोरम से ठीक, 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखें, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है।
कच्छ की खाड़ी ये तो गुजरात में है, तो है यार भारतीय क्षेत्र में। केम्बे की खाड़ी या खंबाती खाड़ी ये भी गुजरात में, ये भी है। मन्नारी खाड़ी ये तो है ही, मन्नारी खाड़ी से ही श्रीलंका का रास्ता है, ये भी है। अब आके की खाड़ी नहीं है, ये आपके लाल सागर में पड़ती है, लाल सागर। ठीक, जब वर्ल्ड जियोग्राफी देखेंगे उसके बारे में, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। लाल सागर, काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, श्वेत सागर, जितने भी सागर है सबको देख लेंगे। अगला, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में, सुदूर मतलब सबसे दक्षिण में। और मैंने आपको बताया था, पहले ही शायद क्वेश्चन था, पहला या दूसरा क्वेश्चन, कि सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट में। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है। निकोबार में कहाँ पे है भैया? सबसे नीचे ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या हो गया? ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार। काम खत्म। अगला, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? सबसे लंबा तटीय विस्तार किसका है? कुल मिला के पूछा गया है। तो सबसे लंबा तटीय विस्तार भैया गुजरात का है। उसके बाद याद रखना आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद याद रखना तमिलनाडु का है। 3 याद रखना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कभी कभी पूछ लेता है दूसरे नंबर का कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कभी कभी पूछ लेता है तीसरे नंबर का कौन सा है, तमिलनाडु है। तो सबसे लंबा पूछा है तो गुजरात कर दो। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निको देखो, लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अंडमान निकोबार में 540 प्लस द्वीप है। लेकिन केवल निकोबार पूछा है, केवल निकोबार पूछा है, तो याद रखना है लगभग 21 से 22 द्वीप है। लेकिन 21 से 22 नहीं दिया हुआ है, तो सबसे नजदीकी क्या दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो वहां पे लॉजिक लगाना है। अब एग्जैक्ट थोड़ी ना दे देगा कोई, है ना, अनुमानित संख्या देता है। चलो अगला, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा प्रदेश लद्दाख है, लद्दाख तो ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखना, लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो पंडिचेरी कर दो, ऑप्शन बी। ठीक, ज्यादा क्रम याद करने की जरूरत नहीं है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, सब पे क्रम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पीवाई को दिया हुआ है वही पढ़ लेना है। जैसे लक्ष्य सॉरी लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो पांडिचेरी करना है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किसको नहीं पता है? पाकिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लग रही है, बांग्लादेश के साथ लग रही है, श्रीलंका के साथ नहीं लग रही। श्रीलंका के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, समुद्र आ रहा है बीच में। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। 2.4%, 2.43% पूरा पूरा। ठीक, नेक्स्ट, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? देख लेते हैं कौन सा स्थान है। तो पहले नंबर का देख लेते हैं। पहले नंबर का है भैया रूस। उसके बाद है कनाडा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। उसके बाद है चीन। उसके बाद है अमेरिका। उसके बाद है ब्राज़ील। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है भारत। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां नंबर ऑप्शन डी। अब एक चीज समझो, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका याद रखना। ब्राजील का क्रम 5वां है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर ब्राजील 5वां है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में भी पूछेगा 5वें नंबर पर तो ब्राजील है, और जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर ब्राजील है। ठीक है, चलो अगला, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? ठीक, देखो, एक आपसे पूछेगा ये है भारत, और एक आपसे पूछेगा ये है। मैंने बी से काट दिया इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका स्थलीय है और ये आपका तटीय है। स्थलीय पूछेगा 6100 किलोमीटर, और ये आपका 75, सॉरी 75 बोल रहा क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गया। ये आपका है 15,200 किलोमीटर, और ये आपका है
ये आपका कितना है, केवल और केवल यही बता रहा हूँ, केवल और केवल ये आपका है 6100 किलोमीटर। लेकिन बोला है भैया अंडमान को जोड़ लो, निकोबार को जोड़ लो, लक्षद्वीप को जोड़ लो, तो भैया हो जाता है 75-16 किलोमीटर टोटल। तो यही पूछा गया है, अंडमान निकोबार जोड़ने पे कितना होता है, तो 75-16 किलोमीटर। 75-16 ही नहीं, सबसे नजदीक दिया हुआ है 7500, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। भारत की समुद्री सीमा, एक होती है सामुद्रिक सीमा, इसको प्रादेशिक सीमा भी कहते हैं, फिर होती है एक अवक्षय फिर होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो समुद्री सीमा पूछा गया है तो 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील। मान लो ये भारत है, भारत का तटीय है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक पूरा पूरा अधिकार है भारत को। ठीक, उसके बाद फिर 24 है, फिर 200 है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अधिकार अपने आप बदलते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेलिंग हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, केवल अभी पीवाई क्यू देखेंगे खासकर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई डैश है, स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब ऊपरी वाला हिस्सा, तटीय नहीं, तो 15,200, मैंने जैसे बताया था 15,200 है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत मानक मेरिडियन 5 राज्य के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है। देखो जैसा मैंने कहा था वही आ गया, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रही थी, तो कौन सा राज्य से नहीं गुजरती, तो भैया यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सीमाएं कितने देश से लगती हैं, भारत की सीमाएं कितने देश से लगती हैं, देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और कोई बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, चलो अगला देखें। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में एक्स या डैश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा मान लो इधर है, छोटा सा त्रिपुरा है, तो कहाँ से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ से भैया बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सॉरी 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चौथी तरफ से तो भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ, याद रखना है। ठीक है ना, मैप में देखोगे कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसी। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, एमरेल्ड द्वीप समूह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी को एमरेल्ड द्वीप समूह भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन ए। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सबसे लंबी, कितनी बार आएगा बताओ, कितनी बार आएगा, कई बार आ चुका है अभी हम लोग देखें। बांग्लादेश 4696.7 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी देश नहीं है। म्यांमार तो जुड़ा हुआ है, ये तो है ही, चीन भी जुड़ा हुआ है, ये भी है, मालदीव भी है, नीचे है, थोड़ा दूरी पे है, लेकिन भारत के नजदीक है। यूएई दूर है भाई, यूएई तो नहीं हो सकता है ना, ये गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम। देखो जी, आप देख रहे हो, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम इधर आपका नेपाल है, यहां से भी लगेगा, लगेगा। ऊपर आपका चीन है, यहाँ से भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इधर साइड आपका भूटान है, तो यहाँ से भी लगेगा। तो कुल मिला के सभी से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे पहचानोगे, केवल मैप देख लोगे, आराम से कवर हो जाएगा, आधी ज़्यादा चीज़ें मैप से कवर होंगी। और यूपी पीसीएस, सॉरी यूपी पुलिस के लिए, खासकर यूपी पुलिस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, जब यूपी पुलिस का पेपर था तब। अगर वही वीडियो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बुक पढ़ने की फिर जरूरत पड़ेगी, गारंटी है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उतना विस्तार से बताया है। लगभग 4.5 घंटे की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी पूरा कवर किया है, चाहे वो नदियाँ हो, झील हो, घाटी हो, पर्वत हो,
कुछ भी हो सब कवर है इसमें, और वो भी एकदम निचोड़ है, एनसीईआरटी मिक्स्ड क्वेश्चन का निचोड़ है। ठीक है, तो वो एक बार जरूर देख लेना, इंडियन ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में पड़ी होगी वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? सेम क्वेश्चन है, 2.43%। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है ऊपर नीचे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों का डिटेल्ड, जितना डिटेल हो सकता है इतना डिटेल कि उसके बाद आराम से पीसेस में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी वाले वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार का पूरा निचोड़ है वो डायग्राम के साथ। नेक्स्ट, नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप, एक नदी द्वीप है, वो कौन सा, ये पूछा गया है, देख लेते हैं। या अगर आपसे पूछ ले कि भारत का या विश्व का, सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना है माजुली द्वीप, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, असम में है, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये आपका, अब देखो चारों दिए हुए हैं, चारों देख लो। ये आपका सबसे दक्षिणी है, ये आपका सबसे पूर्वी है, ये आपका सबसे पश्चिमी है, और ये आपका सबसे उत्तरी है। चारों दिए हुए हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे बड़ा आकार किसका है? तो देखो सेम क्वेश्चन है, और इसमें पांडिचेरी सही है। ठीक है, लेकिन अगर देखो अब तो दमन दीव प्लस नागर दादर हवेली दोनों जुड़ गया है। अगर ये दोनों साथ में दिया होता तो हम इसको टिक मारते, ठीक है ना, लेकिन ये अलग अलग दिया हुआ है, मतलब पुराना क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे अभी पांडिचेरी सही है, लेकिन अगर आपको क्रम जानना है तो याद रख लेना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद दमन दीव, नागर दादर हवेली, फिर उसके बाद पांडिचेरी। ठीक, ये क्रम है। तो अभी आप इसको क्वेश्चन को रहने दो, आराम से फिर कर लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना क्वेश्चन है इस वजह से। ठीक, अगला, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? कुल मिला के जो जिले हैं, इंपॉर्टेंट जिले हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। तो बस्तर भैया छत्तीसगढ़ का है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? मान लो ये भारत है, तो कन्याकुमारी तो यहाँ पे है, कन्याकुमारी। तो मकर रेखा के दक्षिण में, अब देखो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मकर रेखा गुजर रही होगी, सॉरी भूमध्य रेखा गुजर रही होगी, और मकर रेखा और नीचे होगी। तो मकर रेखा के दक्षिण में तो हो ही नहीं सकता, काट दो। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ये भूमध्य रेखा है, अब भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है, बी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा ये इसके उत्तर में तो है ही नहीं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये तो नीचे चला जा रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सबसे ऊंचा भारतीय शिखर, सबसे ऊंची भारतीय चोटी, ये देख लो। तो याद रखना, सबसे ऊंचा जो भारतीय शिखर है निम्न में से है कंचनजंगा। कंचनजंगा 85-98। K2 नहीं है, K2 गार्डविन एस्टीन, ये आपका पीओके में है। तो लेकिन भारतीय शिखर पूछा गया है तो कंचनजंगा करोगे, ठीक है, याद रखना। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एक चीज और बता दो, दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां, पूरा डिटेल्ड वीडियो, हालांकि वो आरो पीसेस के लिए है, लेकिन वो सिंगल वीडियो में दक्षिण भारत की पूरी पहाड़ियां कवर है, पूरी पहाड़ियां, उसको भी देख लोगे कवर हो जाएगा, फालतू इधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ जाएगा कुल मिला के। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट,
डैश के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है ये पूछा गया है। तो याद रखना है नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन सी। वैसे भी मतलब टोटल ये पूछा जाए नेपाल के मध्य है, लेकिन नेपाल नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। और तिब्बत में या चीन में इसको सागर माथा कहा जाता है, सॉरी नेपाल में सागर माथा कहा जाता है किसको, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, अगला, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली, मान लो ये विंध्य पर्वत है, उत्तर पश्चिम में ये अरावली है, ठीक, और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, ये कौन सा पॉइंट है। तो भैया ये याद रखना है, ये है सतपुड़ा, ये है विंध्यन, और ये है फिर आपका अरावली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। याद रखना, पश्चिमी घाट जो है उसको सह्याद्री कहते हैं, और पश्चिमी घाट 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबोई, और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। ठीक है ना, कुद्रेमुख। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध चोटी केटू गार्डविन श्रृंखला में स्थित है, तो काराकोरम में, ऑप्शन सी काराकोरम में स्थित है भैया। ठीक, काराकोरम। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर डैश है। पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। देखो, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री के रूप में आएगा, तो जैसे मैंने बताया, लेकिन पूरे पश्चिमी घाट की पूछेगा तो अनैमुडी, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुडी, 2696 मीटर सबसे ऊंची है ये। ठीक, सेवराई की पहाड़ियाँ आपके तमिलनाडु में है, टोड़ा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी तमिलनाडु में है, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नेक्स्ट, क्या है, भ्रजोत्स पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो कुल मिला के पूछा गया है भ्रंश पर्वत, तो हॉस्ट पर्वत भी कहा जाता है भ्रंश पर्वत को, बस इतना याद रखो। बाकी पर्वतों का जो वीडियो अलग से आएगा या देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अलग से मिलाऊंगा तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे, तो कुल मिला के जो काली मिट्टी का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, दक्कन ट्रैप, ऑप्शन बी। याद रखना है, दक्कन ट्रैप कहा जाता है काली मिट्टी वाले क्षेत्र को, प्रायद्वीपीय पहाड़ी वाले क्षेत्र में है काली मिट्टी। और दक्कन मतलब दक्षिण, तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, ये काली मिट्टी से परिपूर्ण है। हालांकि गुजरात वाला भी है, लेकिन महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय की बात हो रही है, तो दक्कन ट्रैप। क्लियर, नेक्स्ट, कौन सा पठार भारत के खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक खनिज भैया छोटा नागपुर पठार है, इसी वजह से इसको भारत का रूर कहा जाता है, बिटुमिनस कोयले का भंडार है यहाँ पर। और सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर, दामोदर नदी। ठीक, नेक्स्ट, देखो क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। महान हिमालय में नहीं है, महान हिमालय या बृहद हिमालय नहीं है। कौन कौन है ये पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं पश्चिम से आऊँ तो पड़ेगा मुझे नंगा पर्वत, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये सारे पर्वत आपके महान हिमालय में, लेकिन पूछा महान हिमालय में नहीं है। कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, नंदा देवी, ये सब तो मैंने बता ही दिए महान हिमालय में, तो बचा क्या, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ है, तो महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल, धौलाधर, धौलागिरी ऊपर, ये धौलाधर नीचे, तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये प्रमुख पहाड़ी आपकी मध्य हिमालय में, महान हिमालय में नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए, अगर रानीखेत की बात करें, चैल की बात करें, नैनीताल की बात करें, ये तीनों आपके लघु हिमालय में है। कहाँ है, लघु हिमालय में। बाणासुर आपका केरल में है, तो ये तो बिल्कुल दक्षिण में है।
हिमालय से तो संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो देखते हैं। देखो, कामेत आपका नेपाल में है, नेपाल वाले क्षेत्र में है। केटू आपका पीओके वाले में है। कंचनजंगा मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये भारत में स्थित है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो ये सिक्किम, भाई कंचनजंगा आपका सिक्किम में है ना, सिक्किम तो भारत का ही है, प्लस नेपाल वाले बॉर्डर में है। लेकिन जो नंदा देवी है ये पूरा का पूरा उत्तराखंड में है, ठीक है ना, पूरा का पूरा उत्तराखंड में है। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन के अनुसार भी आंसर चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट क्या है? ढलान है। पश्चिमी घाट मान लो ये ऐसे है ना, तो आपका ये पश्चिमी ढलान है, ये बिल्कुल सपाट है, मतलब पश्चिम में जैसे ही कदम रखे आप पश्चिमी घाट में मान लो चढ़े, पश्चिम में जैसे ही कदम रखे तो सख्त से नीचे अरब सागर में। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है, पूर्वी ढलान है, ये आपका सीढ़ी नुमा है, मतलब ऐसा है कि मान लो जैसे आराम से सीढ़ी से हम उतर रहे हो, ऐसा है, तो ढलान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम में, तो काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है केटू, कार्डविनास्टिन, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है। करेवास है, काठमांडू तो है ही, भागीरथी है ही, अराकू नहीं है। ऑप्शन डी, अराकू नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट, मेघालय पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो ये आपका शिलांग चोटी है, शिलांग चोटी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, आपसे पूछ लेगा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर शिलांग ऑप्शन में ना हो तो आप करोगे नोकरेक। नोकरेक सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नोकरेक। नोकरेक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है मेघालय में। ठीक, नेक्स्ट, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली। ऑप्शन सी, अरावली। क्लियर, नेक्स्ट, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित, अब देखो, या तो केरल में स्थित पूछ लेगा या पूछ लेगा पूरे दक्षिण भारत में स्थित प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेबडी, अनेबडी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मतलब निम्न में से किसकी ऊंचाई सबसे कम? तो देख लेते हैं, कंचनजंगा की मैंने आपको बताई थी 85-98 मीटर है। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में है, 78-17 मीटर है। कामेट की आपकी 7750 मीटर है, और इसकी आपकी लगभग लगभग 7200 के लगभग, ठीक है ना, मतलब इसकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन 7200 के लगभग है। तो सबसे कम जो है यही है, मुकुट पर्वत। ठीक, नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत पे कहाँ स्थित है? छार रेगिस्तानों में एक भारत में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, जैसलमेर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्षमा चाहता हूँ, कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, गुजरात, कच्छ का रण, सफेद रण है कच्छ का, ठीक है ना, गुजरात। नेक्स्ट, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, डैश के बीच सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा आपका है सिक्किम में। सिक्किम भैया भारत का हिस्सा है, सिक्किम प्लस नेपाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये पूछा गया है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट, वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा का हिस्सा बनता है? तो कुल मिला के चीन के साथ जोड़ रहा है, सिक्किम से होते हुए चीन। तो सिक्किम में दो ही दर्रे हैं, नाथुला, जलेपला। तो ऑप्शन बी नाथुला, और एक है जलेपला।
पे नाथुला की बात हो रही है, क्योंकि रेशम मार्ग की बात हो रही है, तो नाथुला। ठीक, नेक्स्ट। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं प्रमुख? माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग, ये सभी हैं। देखो, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग, ये सभी। सिपकिला नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिपकिला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। जोजिला पास किसे जोड़ता है? किसे जोड़ता है? ये वाले जो दर्रे हैं, ये मैंने आपको दर्रे वाले पॉइंट में जरूर बताया है। तो ये जोड़ रहा है आपका लेह श्रीनगर, ठीक है ना। उसको एक बार देख लेना, बार बार बताने में फायदा नहीं है, वो एक वीडियो देख लोगे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। सिक्किम से बोल रहा है, तो मैंने बताया था सिर्फ दो ही दर्रे हैं, सिक्किम, नाथुला, जलेपला, तो नाथुला दिया हुआ है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है पहली तो, और यहाँ से सिपकिला दर्रे से सतलज नदी होकर प्रवेश करती है भारत में, सतलज नदी। तो ये आपका सतलज घाटी में स्थित है, ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग, सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश के दक्षिण ओर स्थित है। तो कुल मिला के किसके दक्षिणी ओर स्थित है चिल्का झील? उड़ीसा में ही एक नदी बह रही है जिसका नाम है महानदी, जिसे भारत की वांगू नदी कहा जाता है या भारत की पीली नदी कहा जाता है। महानदी पे ही उड़ीसा में सबसे लंबा हीराकुंड बांध बना हुआ है, तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में ओर है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित? चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? जैसे मैंने बताया कि मणिपुर में अगर आ जाए, या ऐसे पूछ रहे कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो लोकटक झील करना है, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, चिल्का झील। डल वुलर जम्मू कश्मीर में है, डिंडवाना राजस्थान में है। ठीक, नेक्स्ट, मूक घाटी या साइलेंट वैली, मूक, मूक मतलब चुप, बिल्कुल शांति रखना। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल, जो अधिक बोलता हो। तो मूक घाटी साइलेंट वैली केरल में है। नेक्स्ट, थालेसर सॉरी थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मिलान करना है। पुलिकट झील आपका और चिल्का आपका उड़ीसा में है, तो बी का 1 कर दो। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर राजस्थान में है, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखो, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, 1 2 3 4, 4 हिमालय के नाम पड़ते हैं इनके बीच के क्षेत्र को। तो पहला वाला जो नाम है, पेन चेंज कर लेता हूं, पहला वाला जो नाम है ये आपका है पंजाब हिमालय, दूसरा वाला है कुमायूं हिमालय, ये वाला है आपका नेपाल हिमालय, और ये वाला है आपका असम हिमालय। तो हमसे पूछा क्या गया है? काली तीस्ता, ये काली ये तीस्ता, इसके बीच नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चारों याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग, ऑप्शन बी।
गंगा नदी तंत्र मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार और बताऊंगा तो सारी डिटेलिंग क्लियर हो जाएगी, कितने प्रयाग है, कहाँ कहाँ बनते हैं, है ना, किन किन नदियों से बनते हैं, सभी क्लियर हो जाएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक से निकलती है, नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र, तो देखो ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी नहीं है, गोदावरी नहीं है तो इसको इसको काट दो। गंगा है, कावेरी नहीं है तो इसको काट दो, बचा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक, तो याद रखना है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में नहीं मिलती है? तो याद रखना है कोयना नदी। कोयना नदी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी तो ताप्ती, पहले नंबर की है तो नर्मदा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पूछा है तो ताप्ती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती तो चंबल। चंबल किससे मिलती है? तो ये बेतवा से मिलती है, इटावा के पास, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो मान लो ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ऊपर से निकलती है सोन नदी, पश्चिम से निकलती है नर्मदा नदी, पूर्व से निकलती है महानदी। महानदी आपका सिहावा के पास से निकलती है, थोड़ा सा अमरकंटक के पास में ही है, और नीचे से आपकी बहती है इंद्रावती। तो क्या पूछा गया है? नर्मदा के अतिरिक्त आपका सोन भी है, महानदी भी है, और इंद्रावती भी। लेकिन फिर मैंने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, महानदी आपका एग्जैक्ट यहाँ से नहीं निकल रही, ये आपका सिहावा के पास से निकल रही है। सिहावा नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां से एग्जैक्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी, ताप्ती, सोन, गोदावरी। तो अभी हम लोगों ने देखा सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है, तो पेंड्रा के पठार से नहीं निकल रही, तो ऑप्शन सी आपका गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, क्या पूछा गया है? पूछा गया है काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कामवती, हेमवती, अमरावती। तो याद रखना कावेरी की सहायक है, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, उद्गम, उद्गम भारत में नहीं है, ये इसका उद्गम का आपका मानसरोवर झील, राकसताल झील से है, ठीक। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी आपका अगर देखा जाए तो सोन नदी है, ऑप्शन डी सोन नदी, ठीक। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन सी। 25-25 मीटर बहती है ये पूरा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 916 भारत में केवल, गोदावरी की बात करें तो 1663, यमुना की बात करें तो लगभग 13-12 मीटर, ठीक। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और बिटुमिनस कोयले के लिए बिटुमिनस कोयला का भंडार है काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार मरुस्थल से होकर बहती है, लूनी नदी, ऑप्शन सी। लूनी नदी जो है थार मरुस्थल से होकर बहती है, लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी है, ये कच्चे के रण में विलुप्त हो जाती है अपने आप, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो कुल मिला के गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है ना, तो ऑप्शन बी प्रयागराज में। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे त्सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन याद रखना 2900 किलोमीटर कुल है, भारत में यह बहती है 916, ठीक, कंफ्यूजन मत होना। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में नहीं है? हाँ, अरब सागर में नहीं गिर रही है कुल मिला के, तो गोदावरी नदी
सॉरी, अरब सागर में है, अरब सागर में गिर रही है। तो गोदावरी आपका बंगाली खाड़ी में गिर रही है, कावेरी भी बंगाली खाड़ी में गिर रही है, कृष्णा भी बंगाली खाड़ी में गिर रही है, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? तो लूनी है, नर्मदा है, साबरमती है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा आपका बंगाली खाड़ी में गिरती है पश्चिम पूर्व की ओर। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, कौन सी है? तो झेलम नहीं है, यमुना नहीं है, यमुना नहीं है, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ठीक है ना, तीनों मानसरोवर झील के आसपास निकलती हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये रखती हैं वृक्षानुमा। भैया जब मैं नदियां बताऊंगा तब बताऊंगा पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, वृक्षनुमा, आर्यनुमा, ये सभी क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अभी केवल याद रखो कि दक्षिण भारत की नदियां वृक्षनुमा आकृति बनाती हैं। ठीक, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए, अगर कोई बहाव है, नदी का क्या होता है, बहाव होता है, बहाव को मापने के लिए क्यूसेक, क्यूसेक का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट भी आ गया इसमें, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। और अपना लास्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, ये नासिक से निकलती है गोदावरी नदी। और नासिक में भी आपका त्रंबक, त्रंबक नामक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। 1663 शायद मैंने पीछे बता दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको गलत कर देना। 1463 मीटर है, ठीक, थोड़ा सा दिमाग में स्लिप हो गया था। 1463 मीटर है। और और इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट क्या है कि याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ठीक, बस। अब लगभग 100+ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। जियोग्राफी खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं, अभी और क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो जो आएगा वो भी जियोग्राफी के आएगा, और अगले वीडियो में जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी, UP SSC द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और जितने भी क्वेश्चन थे जियोग्राफी के अगले वीडियो में और हो जाएंगे, बस जियोग्राफी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर कंप्यूटर क्लास आपको जल्द मिलेगी। ठीक है ना, पहले PYQ समझना बहुत जरूरी है, PYQ कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, कोई डाउट रहता है तो आप बता देना, उसके अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लियर? ओके, बाय बाय।